हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ वाहिद एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो डिफरेंट कल्चर के बीच में कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं एंड उनके कौन सी चीज़ें, जब भी दो कल्चर के बीच में, दो कल्चरल कम्युनिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए एंड कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है सो दैट हमारी कम्युनिकेशन बिटवीन दैट कल्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। सो लेट्स स्टार्ट। सिंस जैसे सबसे पहले मैं कल्चर को डिस्कस करूँगा कि कल्चर होता क्या है। कल्चर सिंपल वे है हमारी ज़िंदगी गुजारने का, जो हम एक किसी ग्रुप को फॉलो करके उसका बिहेवियर, उसकी बिलीव्स, उसके सिंबल्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर आता हूँ। ठीक है ना। सिर्फ जैसे हिंदू कल्चर होता है, मुस्लिम कल्चर होता है, हम सिख कल्चर है, बुद्ध कल्चर है, तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं और उसके जो भी बिहेवियर है, जो भी बिलीव्स हैं, जो भी सिंबल हैं, जो भी ड्रेस का सेंस है, वो अपने लाइफ में उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है ना। सिमिलरली जब हम स्कूल आते हैं तो स्कूल का कल्चर क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहननी है, सेम यूनिफॉर्म हर स्टूडेंट को पहननी है, सेम शर्ट पहननी है, वाइट शर्ट, जो भी आपके स्कूल की शर्ट है, सेम आपको पैंट या ट्राउज़र पहनना है, सेम सेम शूज़ पहनना है, सेम टाई बांधनी है, रखनी है। सो ये एक कल्चर का मतलब यही है कि एक तरीका जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी को कल्चर बोला जाता है। एंड क्रॉस कल्चर का मतलब यह है कि जो जब दो डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, जैसे इंडियन कल्चर और चाइनीज़ कल्चर जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस कल्चर। अब इंडिया चाइना इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं करते हैं हम, पहले हम अपने लेवल पे बात करते हैं। हम मैं जम्मू रीजन से बिलोंग करता हूँ एंड जम्मू रीजन के जो डोगरी कल्चर एंड कश्मीरी कल्चर जब भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो दो कल्चर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसी अगर दो कल्चर्स, मतलब कश्मीरी एंड डोगरी कल्चर जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ये दोनों जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इसी को बोला जाएगा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। सिंपल एक इसकी एग्जांपल ली है कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यूके एंड यूएस में, अगर हम ये जो हाथ की ये वाली पिक्चर है, अगर हम ऐसे हाथ बना ले यूके एंड यूएस में, इसका मतलब है ओके। रशिया में इसका मतलब है ज़ीरो, ब्राज़ील में इसका मतलब है इंसल्ट एंड जापान में इसका मतलब है मनी। मतलब हर एक कल्चर में, हर एक एरिया में उसका किसी भी गेस्चर का, किसी भी पोस्चर का, किसी भी वर्ड का अलग मीनिंग है और इसी के बीच में यही कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। यहाँ पर ही प्रॉब्लम शुरू होती है कि मतलब जब क्रॉस कल्चर होता है तो यहाँ यही चीज़ प्रॉब्लम होती है कि मैं अपनी लैंग्वेज में उसको ये चीज़ बोलता हूँ, वही वर्ड किसी दूसरी कम्युनिटी में, दूसरे कल्चर में उसका मीनिंग कुछ और होगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कन्फ्लिक्ट, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पीपल्स इन डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट वे टू डिफरेंट इवेंट। ठीक है ना, कि कोई भी इवेंट है, हर एक कोई अपने हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करता है। दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं, वैल्यूज एंड द वे ऑफ रिलेटिंग टू वन अनदर। व्हेन दे कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स पॉप अप। ठीक है ना, हर किसी का रहन सहन, उठना बैठना, बात करने का तरीका अपना खुद से अलग होता है। और जब वो दूसरी जगह जाते हैं, जैसे मैं जम्मू रीजन से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं श्रीनगर रीजन में जाऊँगा तो कश्मीरी कल्चर में एडजस्ट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है कि
People tend to view their cultural practices right, while other wrong as wrong. This is called एंथ्रोस्ट्रिज्म। क्या होता है कि अगर क्या करते हैं कि जो पीपल हमेशा अपने कल्चर को ही सही दिखाते हैं और दूसरे कल्चर को गलत समझते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गेस्चर एंड बॉडी मूवमेंट्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर फैक्टर्स। ठीक है ना, ये वही आगे जैसे ये वाला गेस्चर की हमने एग्जांपल ली, अलग अलग गेस्चर्स एंड पोस्चर्स अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग कल्चर्स में उनके डिफरेंट मीनिंग है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट, अब क्रॉस कल्चर कन्फ्लिक्ट तो हमने देख लिया कि उनकी वजह से क्या होता है, कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रूल्स, ठीक है ना, सिचुएशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और एक अपने कल्चर को सही समझ, दूसरे कल्चर को गलत समझ, उसकी वजह से। तो ये इन डिफरेंसेस को हम कैसे, इन कन्फ्लिक्ट्स को, जो ये कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं क्रॉस कल्चर में, इनको हम कैसे कम करें? तो पहला पॉइंट है कि रिस्पेक्ट करना है दोनों कल्चर्स को। जो डिफरेंसेस, जो अलग हमें लग रहा है कि ये चीज़ इसमें अलग है, तो उसको भी रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, मैं सीखता हूँ यार इसमें ऐसा क्यों है, क्या है, ठीक है ना। बिल्डिंग ट्रस्ट कल्चर अक्रॉस बाउंड्रीज, कि ट्रस्ट पैदा करना है, एक दोनों कल्चर्स के बीच में ट्रस्ट हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इंटरेक्ट करना है, सो दैट जो भी कन्फ्लिक्ट हैं वो ओवरकम हो पाए। थैंक यू। होपफुली आपको क्लास कल्चर क्या है, क्लास कल्चर को में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे ओवरकम हम कर सकते हैं, ये समझ में आया होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।